हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्टडी हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। तो साथियों, हमारी सीरीज चल रही है यूपी सुपर टेट के लिए, जिसमें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं बाल मनोविज्ञान। और आपको पता होगा कि स्टडी हंगर्स का ऐप लॉन्च हो गया है, जिसमें बहुत सारे फीचर हैं। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड करें। चलिए, तो बाल मनोविज्ञान में अगर हम आपसे बात करें तो हमने डिस्कस किया था, इससे पहले वाला जो वीडियो आया था, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीक्वेंस वाइज मैं आपको पूरी ए टू जेड चीज़ समझा चुका हूँ कि कौन सी चीज़ हम कैसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो बनाया था हमने व्यक्तिगत विभिन्नता के ऊपर। अब हमारा सीक्वेंस से चल रहा है एकदम, और हम डिस्कस कर रहे हैं आपसे स्मृति और विस्मृति के बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं कि स्मृति और विस्मृति क्या है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे हम कहेंगे मेमोरी और फॉरगेटिंग। अब देखिए, नाम से ही जैसा अच्छे से क्लियर हो रहा है कि जिन चीज़ों को आप याद रख पाते हैं, जिन चीज़ों को आप याद रख पाएं और ज़रूरत पड़ने पर जिन चीज़ों को हमें मेमोराइज हो जाए, वो क्या है? स्मृति है। और ऐसी चीज़ें जिनको हम क्या कर जाएं, भूल जाएं, वह क्या है? विस्मृति है। तो देखिए, इनको अच्छे से पहले स्मृति को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपसे विस्मृति को डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं स्मृति की। तो स्मृति को अंग्रेजी में कहते हैं मेमोरी। क्या कहते हैं? मेमोरी। और ये जो मेमोरी शब्द है वह आया है मेमोरिया, मेमोरिया वर्ड से। और ये जो वर्ड है मेमोरिया, वो किस भाषा का वर्ड है? लैटिन भाषा का वर्ड है। और मेमोरिया को कहते हैं लंबे समय तक याद रखना। किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखना, मेमोरिया। और मेमोरिया से बना आपका मेमोरी। तो चलिए, अब इसमें हम पूरा डिटेल वाइज अच्छे से डिस्कस करते हैं। स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि स्मृति पर बिल्कुल सीक्वेंस वाइज स्टडी किसने की, तो वो थे हरमन एबिंगहॉस। कौन थे? हरमन एबिंगहॉस। कहाँ के? जर्मनी के। ठीक है। स्मृति की बात कर रहे हैं। स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है स्मृति? मानसिक प्रक्रिया है। स्मृति का आधार अर्जित अनुभव है। इनका पुनरुत्पादन परिस्थिति के अनुसार होता है। यानी कि जो चीजें, जो भी एक्सपीरियंसेस या जो भी अधिगम हमने सीखा है, परिस्थितियों के अनुसार हमें जब जिन चीजों की जरूरत होती है और वो चीज हम क्या कर पाए, उनको रिकॉल कर पाए, वह क्या है? स्मृति है। इसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके चेतना में लाकर उसका प्रयोग करता है। कोई चीज आपने क्या की? ग्रहण कर ली। और जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने उसका पुनः स्मरण किया और आपने उसको क्या कर लिया? जो भी काम के लिए आप उसे प्रयोग लाना चाहते थे, आपने उसको उसमें प्रयोग ले लिया। ये कुछ बेसिक से पॉइंट हैं, फैक्ट हैं, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले, किसी विषय वस्तु के धारण के लिए सर्वप्रथम विषय वस्तु का सीखना आवश्यक है। कोई चीज को अगर आप धारण कर रहे हैं, उससे पहले क्या है? उस चीज का सीखना जरूरी है। तो पहली स्टेप क्या आएगी? सीखना आता है। और सीखने के बाद क्या आएगा? धारण आएगा, जिसमें हम बात करेंगे स्मृति के अंग भी बताए हैं आगे चलकर, वुडवर्थ ने बताए थे पूरे डिटेल में। तो यहाँ पर वुडवर्थ क्या कह रहे हैं? वुडवर्थ ने डेफिनेशन दी इसके बारे में। और वुडवर्थ का कहना है कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है, उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। क्या है? कि जो बात आपने पहले सीख ली है, उसका आप स्मरण रख रहे हैं, यही क्या कहलाया? स्मृति कहलाया। दूसरी डेफिनेशन एक और दी इन्होंने। स्मृति सीखी हुई बात का सीधा उपयोग है। क्या है स्मृति? जो बात आपने सीखी है, उसको आप उपयोग कर रहे हैं, यही क्या है? स्मृति है। इसी के बारे में मैकडूगल का भी क्या कहना था? तो अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इन तत्वों को पहचान लेना कि ये अतीत के हैं, स्मृति है। यानी कि कोई आपकी पास्ट की जो चीजें थी, आप उनको इमेजिनेशन कर पाए, उन तत्वों को आप रिकॉग्नाइज कर पाए, उनको पहचान पाए, और यही क्या कहलाया? स्मृति कहलाया। अब बात हो रही है रायवर्न के अनुसार। रायवर्न क्या कहते हैं? कि अपने अनुभवों को संचित रखने, जो भी आपके एक्सपीरियंस हैं, उनको आपने क्या किया? संचित रखा। और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में पुनः लाने की जो शक्ति है, उसे स्मृति कहते हैं। यानी कि कोई चीज आज मैंने आपको पढ़ाई, आपने पढ़ ली, और कुछ समय बाद आप उसे मेमोराइज करें, आप उसे दोहराएं, और वो चीज आपको दोबारा से याद आ जाए, वही क्या कहलाया? स्मृति कहलाया। अब बात आती है कि स्मृति के अंग क्या हैं, कितने अंग हैं। तो सीधा पूछा जाता है परीक्षाओं में डायरेक्ट। तो वुडवर्थ ने बताए थे स्मृति के कितने अंग बताए हैं?
4 अंग बताए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही कि स्मृति के अंग किसने बताए? वुडवर्थ ने। कितने अंग बताए? तो 4 अंग बताए हैं। कौन कौन से हैं ये 4 अंग? तो पहला है सीखना यानी कि लर्निंग, दूसरा है धारण यानी कि रिटेंशन, तीसरा है पुनः स्मरण यानी कि रिकॉल, और चौथा है पहचान यानी कि रिकॉग्निशन। तो सीक्वेंस वाइज चीजें चलती हैं, ऐसा नहीं है कि धारण पहले आ गया या पुनः स्मरण आ गया, नहीं। पहले आप क्या करेंगे, किसी भी चीज को जो आपको सिखाया जा रहा है आप उसे क्या करेंगे? सीखेंगे। सीख लिया आपने, उसके बाद आप उस चीज को क्या करेंगे? धारण करेंगे। और धारण करने के बाद जब आपको कभी भविष्य में किसी चीज की जरूरत पड़ती है तब आप उसको क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। और आपके पास जो भी चीजें उपस्थित हैं उस समय, उनमें से आप उसे क्या करेंगे? पहचानेंगे कि हाँ, हमारी ये चीज ये है। और आपकी परीक्षा पैटर्न में या आपके जीवन में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो स्टेप वाइज ये चीजें क्या होती हैं? फॉलो होती हैं। सबसे पहले क्या आया? सीखना, फिर धारण, फिर पुनः स्मरण, और उसके बाद पहचान। चलिए इनको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। सीखना क्या है? किसी विषय वस्तु को स्मरण करने के लिए सर्वप्रथम उसे सीखना पड़ता है। मैं जैसे आपसे कहूं कि मैं दोहरा रहा हूं किसी चीज को, मुझे याद करना है। भाई याद किसे करना है? कोई चीज आपने पहले सीखी होगी ना, तभी तो उसी चीज को क्या करोगे? स्मरण कर पाओगे। इसलिए सीखने को स्मृति का पहला अंग कहा जाता है। बिना सीखे किसी भी विषय वस्तु का स्मरण करना तथा बिना स्मरण के सीखना भी संभव नहीं है। मैं आपसे कहूं कि बताओ मुझे कि मैंने आपको मान के चलिए पढ़ाया नहीं है, अभी मैंने आपको स्मृति के बारे में पढ़ाया नहीं है, और मैं आपसे कहता हूं कि बताओ मैंने आपको बताया था कि वुडवर्थ ने स्मृति के कितने अंग बताए हैं। आप कह रहे सर पहले पढ़ाओ, तो पहले हम उस चीज को सीखे तो उसके बाद हम उस चीज को क्या कर पाएंगे? स्मरण कर पाएंगे। यानी कि आ रही बात समझ में? पहले किसी भी चीज को सीखेंगे तब उसको हम क्या कर पाएंगे? स्मरण कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें, क्या कह रहा है स्मृति का पहला अंग कौन सा है? लर्निंग, सीखना। दूसरा आता है धारणा यानी कि रिटेंशन। धारणा से तात्पर्य सीखी गई वस्तु को मस्तिष्क के चेतन जगत में स्थापित करना है। हमारे मस्तिष्क के कितने होते हैं? 3 होते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। तो आपका जो चेतन जगत है, जो चीज आपने सीखी है, उसे कहाँ स्थापित किया जाए? चेतन जगत में स्थापित किया जाए। कॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं। जब हम किसी कार्य को सीखते हैं तो उसकी छाप को चेतन मन में स्थापित करते हैं। कोई चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप अभी पढ़ रहे हैं, और ये चीज आपके किस में जा रही है? चेतन मन में जा रही है। और जब आप क्या करेंगे उसके बाद, अभी जरूरत नहीं है आपको इस चीज की, मान के चलिए आपका एग्जाम नहीं है, आपने सीख तो लिया, फिर उसे अचेतन मन में स्थापित कर देते हैं, क्योंकि डाटा बहुत सारा जा रहा है, तो आपने उसको धीरे धीरे क्या कर दिया? अचेतन मन में स्थापित कर दिया। लेकिन आपका पेपर जैसे ही नजदीक आया, आपने कहा अब रिवीजन की जरूरत है, तो आप आवश्यकता के समय चेतन में प्रयोग करेंगे। अब क्या है? आप उसको वापस रिकॉल करके आप उसे वापस लाएंगे स्थिति में, और उसे क्या करेंगे? मेमोराइज करके आप उसे सीखने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप उसे दोहरा रहे हैं, एक तरीके से प्रयोग में ला रहे हैं उसे। ठीक है। तीसरी बात हो रही है कि पुनः स्मरण यानी कि रिकॉल क्या है? रिकॉल पूर्व अनुभवों अथवा सीखी गई बातों को अचेतन मन से चेतन मन में लाना ही। देखिए बात हुई थी यहाँ पर, क्या कह रहा था धारणा में कि चेतन मन में कोई चीज थी, उसको हमने कहाँ पहुंचा दिया था? अचेतन मन में, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन जब जरूरत पड़ी एग्जाम में या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, तो आपके जो पूर्व अनुभव थे या कोई बात आपने सीखी थी, वह कहाँ पहुंचा दी थी आपने? अचेतन मन में। अब वापस आपको उसकी जरूरत है और आप उसे लाना चाह रहे हैं, तो चेतन मन में लाना ही क्या कहलाया? पुनः स्मरण यानी कि रिकॉल कहलाया। क्लियर बात? अब बात आ रही है कि पहचान यानी कि रिकॉग्निशन। पहचान से तात्पर्य उस विषय वस्तु को ठीक ठीक ढंग से जानने से है जिसे पूर्व समय में धारण किया। आप कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हूं, एग्जाम में मान के चलिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, कोई चीज आपने पढ़ी और आपने सबसे पहली स्टेट क्या कर लिया? सीख लिया। आपने, टीचर ने जब आपको पढ़ाया, आपने उस चीज को क्या कर लिया? धारण कर लिया। और आपने उसको क्या कर लिया? रिकॉल कर लिया। अब आपने कहा कि हाँ इनमें से ही है कोई सा तो है, एक है, लेकिन कौन सा है? वह सटीक जो आंसर है वही आपको क्या करना है? पहचानना है। और वही आप पहचान लेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाता है। अब बात आती है कि विशेषताएं। स्मृति की विशेषताएं क्या है? तो स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। यह सीखी हुई वस्तु या अनुभवों का सीधा उपयोग है। कोई भी चीज जो आपने क्या है? सीखी है, उसका सीधा डायरेक्ट यूज है ये। ठीक है।
इसमें अतीत की घटनाओं की कल्पना द्वारा वस्तुओं की पहचान की जाती है। जो भी आपके पास्ट की जो भी घटनाएं रही हों, उनको आप दोहराते हैं, रिकॉल करते हैं और उनको क्या करते हैं, पहचानते हैं। अतीत के अनुभवों को पुनः चेतना में लाया जाता है। बिल्कुल लगभग सेम जैसी चीजें हैं, कोई ज्यादा खास वो नहीं। बात आती है यहां से, क्वेश्चन बहुत बनते हैं, स्मृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी। देखिए सबसे पहला आता है इसमें संवेदी स्मृति, यानी कि सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी, इसका जो कालक्रम की बात करें कि इसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो ये है 1 सेकंड से भी कम समय तक रहती है। यानी कि कोई चीज़ जब आप क्या करते हैं, कोई चीज़ जैसे आपने देखी, कोई चीज़ आपने महसूस की, या कोई चीज़ आपने सुनी, बहुत कम समय तक जब आपको वो याद रहे, तो वह कौन सी मेमोरी के अंदर है, वो है आपकी संवेदी स्मृति। जैसे मान के चलिए कि आप पढ़ रहे हैं, गली में क्या है, कुत्ता भौंका, तो आप उसे याद रखेंगे क्या, नहीं। एट अ टाइम तो आपने उसको याद रखा, उसके बाद आप उसे भूल गए। मान के चलिए कि आप पढ़ रहे हैं, अचानक किसी ने पानी की कोई बूंद आपके ऊपर गिरा दी, तो आपने उसको क्या किया, महसूस किया, लेकिन आप उसे क्या याद रखेंगे, जी नहीं। ऐसी बहुत सी चीज़ें, यानी कि सुनना, देखना, महसूस करना, यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि 1 सेकंड से कम समय तक हमें याद रहें, वो किसके अंदर आ रही हैं, आपकी संवेदी स्मृति के अंदर है। जैसे कि जो सेम बात कही, जब किसी चीज़ को देख रहे हैं तो प्रतिमा संबंधी, प्रतिध्वनि, कोई चीज़ आप अब मान के चलिए आप पढ़ रहे हैं, कोई क्या है हॉर्न बजा के गाड़ी का चला गया, तो आपने एट अ टाइम बस आपका ध्यान गया उस पर, और उसके बाद आप क्या कर गए, उसको भूल गए। तो अच्छे समझ आ रहा होगा ये संवेदी स्मृति क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपसे लघु अवधि स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसे एस भी कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसे LTM भी कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो आपने याद रखी और वो लगभग आपको 30 सेकंड तक याद रहे। जो कोई चीज़ आपने पढ़ी और आपको कितने सेकंड तक याद रहे, 30 सेकंड तक याद रहे, वह कौन सी है, लघु अवधि स्मृति। जैसे आप पढ़ रहे थे और किसी का फ़ोन आया, किसी ने कहा एक नंबर नोट करना जरा, तो आपने एक नंबर नोट किया, उसके बाद आपको कुछ समय तक, जब तक उसने बोला वो नंबर आपने नोट किया, एट अ टाइम तक तो आपको याद है, लेकिन कुछ समय बाद उसको क्या कर जाएंगे, आप भूल जाते हैं। उसके बाद आप उसको भूल गए, यानी कि कोई चीज़ आपके माइंड में, आपकी मेमोरी में 30 सेकंड तक अगर रह रही है, तो वह कैसी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है। और यह कैसी है, प्राथमिक स्मृति होती है। कैसी, प्राइमरी मेमोरी जैसे कहा। अगला आता है दीर्घ अवधि स्मृति। कैसी, दीर्घ अवधि स्मृति, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की अगर मैं बात करूं आपसे, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए इसका कालक्रम कैसा होता है, असीमित होता है, यानी कि 30 सेकंड से लेकर ऊपर कितना भी हो सकता है। जब हम किसी चीज को बार बार दोहरा लेते हैं, तो वह कैसी मेमोरी में चला जाता है, दीर्घ अवधि स्मृति में चला जाता है। और यह कैसी मेमोरी है, द्वितीयक स्मृति है। अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक स्मृति कौन सी है, तो आपकी कौन सी हुई प्राथमिक स्मृति, लघु अवधि स्मृति, यानी कि शॉर्ट टर्म मेमोरी। और अगर हम बात करें, आपसे पूछे द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है आपकी, तो दीर्घ अवधि स्मृति। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, आपका खुद का मोबाइल नंबर आपने ना जाने कितनी बार दोहराया होगा, और कोई आपसे पूछता है, आप फटाक से बोल देते हैं मेरा मोबाइल नंबर ये है। या और भी कोई ऐसी चीजें जिनको आपने बार बार रिवीजन करके आपने उस चीज को अपने माइंड में सेट कर लिया है, तो वो कैसी मेमोरी में चली गई है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली गई। अब हम बात करते हैं, देखिए जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसके अंदर भी क्या है, दो पार्ट बताए गए हैं। जैसे एक है प्रासंगिक स्मृति, जैसे एपिसोडिक मेमोरी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रासंगिक स्मृति में जो हमारे निजी जीवन की घटनाएं हैं, हमारे पूरी लाइफ की जो भी घटनाएं घटी हैं, वो किसके अंदर आ जाएंगी, आपकी प्रासंगिक स्मृति के अंदर। और एक होती है अर्थगत स्मृति, जिसे सीमेंटिक मेमोरी कहते हैं। यानी कि इसमें आपकी जो भी नॉलेज है, आपकी इंफॉर्मेशन है, ये सभी आपकी किसके अंदर आ जाएंगी, अर्थगत स्मृति के अंदर। तो दीर्घ अवधि स्मृति के अंदर आपकी दो मेमोरी हमने देखी, कौन सी, प्रासंगिक स्मृति, इसमें क्या था कि हमारे निजी जीवन की जो भी घटनाएं हैं वो सभी आई। और अर्थगत स्मृति यानी कि सीमेंटिक मेमोरी में आपने देखा किसमें, ज्ञान, सूचना, या जो भी और भी अदर जो भी नॉलेज होती है वो किसमें है, अर्थगत स्मृति में। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि एक अच्छी स्मृति के लक्षण क्या है। तो सीखने की तीव्रता, अगर आप किसी भी चीज़ को तीव्र तरीके से सीख रहे हैं, तो वो एक अच्छी स्मृति का उदाहरण है। किसी भी चीज़ को आप उत्तम तरीके से धारण कर रहे हैं, कोई चीज़ आपको अच्छे तरीके से तुरंत क्या हो जाए, याद हो जाए, या उस चीज़ को आप तुरंत रिकॉल कर पाएँ, तो उपयोगिता, आपके लिए जीवन में उपयोगी हो, किसी भी चीज़ की आप तुरंत शीघ्र पहचान कर लें, तो ये सब जो थे वो क्या हैं, अच्छी स्मृति के लक्षण हैं।
और इसका जो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है मैंने, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ये जितने भी पीडीएफ्स होते हैं आपकी क्लास के मैं वहाँ अपलोड कर देता हूँ। तो ये तो पूरा का पूरा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया स्मृति के बारे में। स्मृति से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, विस्मृति से बहुत कम बनते हैं, लेकिन अगर बन भी जाएँ तो देख लेते हैं। फॉरगेटिंग यानी कि विस्मृति क्या चीज़ है? तो विस्मृति मतलब किसी भी चीज़ को आप दोहरा नहीं पाए, कोई चीज़ आपको याद नहीं आई, आप उसे भूल गए, तो वह क्या है? विस्मृति है। तो देखिए जानते हैं विस्मृति। स्मृति के विपरीत क्रिया, स्मृति के विपरीत क्रिया क्या है? विस्मृति है। विस्मृति नकारात्मक क्रिया है, तो स्मृति कैसी क्रिया थी? सकारात्मक क्रिया थी। भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। कोई चीज आपको याद नहीं आ रही है, तमाम कोशिश करने के बाद भी, लेकिन आपको उस चीज की जानकारी है, लेकिन आप उसे बहुत सारा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको याद नहीं आई, यानी कि वो आप उसे क्या कर चुके हैं? भूल चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं कि भूतकाल के किसी अनुभव को वर्तमान चेतना में लाने की असफलता को क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। मन ने क्या डेफिनेशन दी हुई है मन के अनुसार? तो सीखी हुई बात स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। कोई चीज जो आपने सीखी, आप उसका पुनः स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे भूल गए हैं, तो इसकी असफलता को क्या कहेंगे? विस्मृति कहते हैं। ड्रेवर क्या कह रहे हैं? जेम्स ड्रेवर के अनुसार विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले सीखे हुए किसी कार्य को करने में असफलता। यह क्या है? विस्मृति है। कोई चीज जो आपने पहले सीखी तो है, लेकिन तमाम प्रयास करने के बावजूद, तमाम कोशिश करने के बावजूद आप उसे क्या कर पा रहे हैं? याद नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कोई चीज आपको याद नहीं आ रही है, तो वह क्या कहलाया? विस्मृति कहलाई। फ्राइड ने भी कहा, फ्राइड का कहना क्या है कि वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, यानी कि जो हमारे जीवन की अच्छी चीजें होती हैं उन्हें तो हम याद रखते हैं, लेकिन जो दुखद अनुभव होते हैं उनको हम क्या करते हैं? धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। तो वही एक तरीके से क्या है? विस्मृति है। इन्होंने विस्मृति के प्रकार बताए। विस्मृति के प्रकार दो तरीके के होते हैं, सक्रिय विस्मृति और निष्क्रिय विस्मृति। जब व्यक्ति को किसी घटना को भूलने के लिए प्रयास करना पड़ता है तो उसे सक्रिय विस्मृति कहते हैं। कोई चीज आपके लाइफ की बहुत बुरी चीज है और आप उसे भूलने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं कि मैं इसे भूल जाऊं, तो वह कैसी स्मृति है? सक्रिय विस्मृति है। और अगर हम बात करें कि जब किसी तथ्य या घटना को व्यक्ति स्वयं भूल जाता है तो वह निष्क्रिय विस्मृति है। समय के साथ, वक्त के साथ साथ यादें धुंधली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे चीजों को आप खुद से भूल जाते हैं, तो वह कैसी है? निष्क्रिय विस्मृति है। और जब किसी चीज को, घटना को भुलाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ रहा है, वह कैसी विस्मृति है? सक्रिय विस्मृति है। अब बात होती है कि विस्मृति के कारण ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे क्या रीजन हैं जिनकी वजह से हम चीजों को याद नहीं कर पा रहे हैं, चीजें हमें मेमोराइज नहीं हो रही, हम चीजों को भूल जा रहे हैं। तो स्मरण ना रखने की इच्छा। कई चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में कि जिन्हें हम याद रखना ही नहीं चाहते, तो उस वजह से आप उसको भूल जाओगे। बाधा, पढ़ते समय अगर या कोई भी चीज़ याद करते समय कोई बाधा हो तो आप नहीं कर पाओगे, उसको याद नहीं कर पाओगे। अनअभ्यास, किसी भी चीज़ का अगर आपने अभ्यास नहीं किया, रिवीजन नहीं किया, तो वक्त के साथ आप उसे भूल जाओगे। रुचि व ध्यान का अभाव। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मान के चलिए, और आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है और आप प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? भूल जाओगे। मानसिक रोग, अगर किसी बच्चे को कोई मानसिक रोग है उस वजह से भूल जाएगा। विषय की मात्रा, यानी कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी मात्रा कितनी है। बहुत कई बार हम पढ़ते हो, ज़्यादा डाटा हो गया तो सिर के ऊपर से निकल जाता है। तो यही कारण है ना सिर के ऊपर से निकलने का, कि जो विषय पढ़ाया जा रहा था वो कितनी मात्रा में आपको पढ़ाया जा रहा था। दमन, जब किसी चीज़ों को आप दबा दें, यानी कि जिन चीज़ों को आप खुद से ही नहीं, आपने कहा कि मैं करना ही नहीं चाह रहा इस चीज़ को, याद मैं भूल ही जाता हूँ, तो आपने जब इन चीज़ों को दबा देंगे, आप दमन करना, तो ये भी विस्मृति का एक कारण है। तो ये बहुत से कारण हैं जो हमने आपसे डिस्कस किए। बात आती है कि अब विस्मृति के कारण तो जान लिए, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि हम चीज़ों को ना भूलें। उसके लिए क्या उपाय है? तो उसके लिए उपाय है पाठ का अधिक स्मरण। जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें, पाठ की पुनरावृत्ति करें बार बार। याद रखने की अधिगम विधियों की जानकारी, कि किस किन तरीकों से हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। सस्वर वाचन, बोलकर पढ़ने से चीज़ों को याद रखा जा सकता है। और स्मरण के पश्चात विश्राम, यानी कि कोई चीज़ आपको पढ़ाई, आपने पढ़ लिया, आप उसे याद रख रहे हैं, उसके बाद आपको क्या है? रेस्ट की नीड होती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा चैप्टर स्मृति और विस्मृति।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।